जैसा कि हम सबको मालूम है, भारत ने आज़ादी 1947 में हासिल करी। आज़ादी हासिल करने के बाद भारत के पास कई राजनीतिक विचारधारा के विकल्प थे, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद और समाजवाद। भारत ने साम्यवाद और पूंजीवाद को ठुकराते हुए लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ते हुए देश की आज़ादी की नींव रखी। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम है और आप देख रहे हैं सोशल डायरी का आज का प्रोग्राम लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। क्यों जरूरी है विपक्ष का मजबूत होना एक लोकतांत्रिक देश में, चलिए समझते हैं। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि लोकतंत्र के अंदर जिस तरह सत्ता पक्ष होता है उसी तरह विपक्ष होता है, और एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा में स्वस्थ विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना कि सत्ता पक्ष का होना। अगर विपक्ष कमजोर होगा तो सत्ता पक्ष तानाशाह का रूप धारण कर लेगा। विपक्ष का कमजोर होना किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अभिशाप से कम नहीं, क्योंकि यदि विपक्ष कमजोर होगा तब सत्ता पक्ष को अहंकार होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी काम करने की गति वे नहीं रह जाती है जो विपक्ष अपने आंदोलन और दबाव में करवाते हैं। जब तक सरकार को ये लगता रहेगा विपक्ष में कोई ऐसा नेता या पार्टी नहीं है जो उसको झुका सके या हमलावर हो सके, सत्ता पक्ष यही सोचेगा कि हम काम करें या ना करें, सही करें या गलत करें, हम तो सत्ता में बने ही रहेंगे। इसलिए किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं विपक्ष का कमजोर होना या ना होना देश हित में कतई भी नहीं हो सकता। लोकतंत्र में विपक्ष का काम है कि वे सत्ता पक्ष पर लगाम लगाए, उसे जनता के हर हिस्से के प्रति संवैधानिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह रखे। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष की हर नीति की हर संभव खामी को उठाए, ताकि अंततः जो नीति सत्ता और विपक्ष की भागीदारी से बनती है वे सबसे अच्छी हो सकती है। किसी देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है ये उसके सरकार या शासक नेता की मजबूती से नहीं पता चलता है, लेकिन लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है जितना उसका विपक्ष मजबूत होता है। विपक्ष से मतलब है विपक्ष की पार्टियां और संसद में विपक्ष तो है ही, पर उतना ही जरूरी है संसद से बाहर सड़कों पर जन आंदोलनों वाला विपक्ष। लोकतंत्र तभी मजबूत है जहां सत्ता पक्ष विपक्ष का सम्मान करता है, आलोचना और बहस का स्वागत करता है। हाल ही में 13 दिसंबर सन 2023 में जब कुछ युवा संसद में घुस गए थे, जो एक सुरक्षा की चूक थी, उस मुद्दे पर विपक्ष ने मांग करी थी कि सरकार की तरफ से गृह मंत्री संसद में बयान दे। सत्ता पक्ष को ये पसंद नहीं आया और उसने विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित कर दिया। हाल ही में कई बिल लोकसभा में पारित हुए बिना विपक्ष की सहमति के। 3 नए विधेयक भारतीय दंड संहिता 1860 को बदलकर भारतीय न्याय संहिता विधेयक कर दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक और आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक विपक्ष के बिना सत्ता ने पास कर लिए। विपक्ष के नेता ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लिखा, ईडी, सीबीआई आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं, अब ये सत्ता पक्ष की विपक्ष मिटाओ सेल बन गई है। इसी क्रम में हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को ईडी ने सत्ता पक्ष के इशारे पर शिकार बनाया। लद्दाख के एक मशहूर समाज सेवी सोनम वांगचुक कई दिनों से अनशन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष अंधा और गूंगा बना बैठा है। सत्ता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता जनता के विरोध से। जुले और नमस्कार सभी को। आज 7 अप्रैल को यहाँ पर लोगों ने बहुत ही शांति से अनशन रखा और यहाँ बर्फ़बारी भी हो रही थी, और आज मेरे 3 दिन का जो छोटा अनशन था उसका समापन भी था। मगर जो आज का मार्च था, पश्मीना मार्च, वो आप लोगों में पता होगा कि हमने कल रद्द कर दिया था। और वजह ये थी कि इस मार्च के विरोध में सरकार ने बहुत ही अत्यधिक प्रतिक्रिया की, जिसमें कि सारे सड़कों पर
पुलिस और अर्धसैनिक दस्ते लगा देना, स्मोक ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह, और फिर इंटरनेट का काटना, और फिर दफ़ा 144 का लगाना। ऐसे में डर था कि बहुत ही काबू से बाहर ना चला जाए, तो इसलिए हमने रद्द किया। क्योंकि इस वक्त विपक्ष जो है बहुत कमजोर है। हमने देखा कई संवैधानिक पदों पर सत्ता पक्ष ने अपने पसंद के लोगों को तय समय सीमा के बाद भी रखा हुआ है, जैसे ईडी निदेशक का कार्यकाल का एक्सटेंशन, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। भारत में जल्द ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर राजनीतिक पार्टियां आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो पिछले कुछ सालों से हमने देखा, सत्ता पक्ष का मुख्य लक्ष्य विपक्ष मुक्त भारत बनाने का है। सत्ता पक्ष की लगातार कोशिश जारी है कि वे किसी तरह भारत को विपक्ष मुक्त कर सके, जो कि एक स्वार्थ लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक और हानिकारक है। अब देखना यह है भारत के नागरिक कितने देश हित सोचने वाले हैं। क्या भारत के नागरिक भी विपक्ष मुक्त सत्ता चाहते हैं? अगर एक बार फिर कमजोर विपक्ष या विपक्ष मुक्त भारत होता है तो फिर भारत के नागरिकों को नौकरी, महंगाई आदि मुद्दों के साथ समझौता करना पड़ेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी भारतीय नागरिकों को आगे आने वाले चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। यह हर भारतीय की जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज का हमारा प्रोग्राम यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।